नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खीरे की फसल के बारे में। इसकी खेती कब की जाए, कैसे की जाए, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो किसान भाइयों, बिना स्किप किए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। यदि इसके अलावा आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी खेती को करने से पहले भूमि का चुनाव जान लेना बहुत आवश्यक होता है और यह लगभग सभी फसलों के लिए अनिवार्य होता है। इसमें आपको 2-3 तथ्य के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिस भूमि में आप इसकी खेती करना चाहते हैं वो अच्छी उर्वरा शक्ति वाली भूमि हो, जल निकास की सुविधा उसमें होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का उत्तम व्यवस्था खेत पर होना चाहिए, फॉर्म पे आपके होना चाहिए। इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख के भूमि का चुनाव करें। यदि ये तीनों चीज़ें आपके फार्म पे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, तो आप ऐसे ही भूमि का चुनाव करें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खीरे की फसल के लिए मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको 2 बार कल्टीवेटर से और 2 बार रोटावेटर से खेत की जुताई करनी है। ध्यान रखें, जुताई करते वक्त गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद जो भी आपको खेत में डालना है वो आप जुताई के समय ही डाल दें। और यदि गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं उपलब्ध है, तो आप कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं बीज बुआई का सही समय। किसान भाइयों, खीरे की खेती पूरे वर्ष लगभग किया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं गर्मी की फसल के बारे में, जायद ऋतु में खीरे की खेती के बारे में। तो इसमें अगेती बुआई के लिए आप 20 जनवरी के बाद 15 फरवरी से पहले इसकी बिजाई कर दें, काफ़ी अच्छा होता है। ध्यान रखें, यदि ठंड अधिक हो तो आप अंकुरण करवाने के बाद ही सीडिंग करवाएं। बीज की बुआई पहले अंकुरण करवा लें, उसके बाद करवाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई का सही विधि के बारे में। सबसे पहले आपको 2.5 मीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर के फासले पर नर्सरी बेड तैयार करना होगा। इसी बेड में इसकी बुआई की जाएगी। हमने जो 2.5 मीटर चौड़ा बेड तैयार किया है उसी के ऊपर एक स्थान पर 2-2 बीज 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लगाना है। ध्यान रखें, एक स्थान पर 2 बीज होनी चाहिए और 20 से 20 की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस पे अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। 1 एकड़ खेत में लगभग 1 किलोग्राम बीज लग जाता है। इसमें काफ़ी अच्छी फसल तैयार होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई 15 कुंटल प्रति एकड़ खाद डालना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें, ताकि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहे। तभी आपकी फसल अच्छी ग्रो करेगी और अच्छी तरह से चलेगी, वरना आप रोग और कीट से बहुत ही परेशान हो जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति यानी कार्बन लेवल की कमी हो गई तो आपकी लागत भी बढ़ जाएगी और आप परेशान भी ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर गोबर की खाद ना मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपको कंपोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। जिस तरीके से हम अपने फॉर्म पे डलवाने के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करवाते हैं, उसी आसान विधि को हम आपको बताएंगे। अब बताएं NPK के बारे में। यूरिया आपको 45 किलोग्राम और SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से बुआई के समय यानी खेत की जब आखिरी जुताई हो रही हो उस वक्त आपको खेत में डालनी है। उसके बाद जो है बेड तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं खाद की दूसरी मात्रा कब देनी है और कितनी देनी है। मित्रों, दूसरी बार इसमें खाद पड़ेगी सिंचाई से पहले। पहली सिंचाई से पहले खाद पड़ेगी। पहली सिंचाई इसकी लगभग 25 से 30 दिनों पर की जाती है। उससे पहले आपको 60 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 60 किलोग्राम और उसी के साथ में 45 किलोग्राम यूरिया सिंचाई से 1 दिन पहले आपको पूरे खेत में बिखेर देनी है। उसके बाद दूसरे दिन आपको खेत में पानी लगा देना है। हल्की सिंचाई करना है, ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें। मित्रों, इस तरीके से खाद डालने पे बहुत ही बेहतरीन परिणाम आते हैं और बहुत अच्छा काम करता है खाद। आप एक बार डलवा के अपने फॉर्म पे इसको प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा।
किसान भाइयों, खीरे की उन्नत किस्म के बारे में एक हमने अलग से वीडियो तैयार की हुई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से विज़िट करके आप किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। खीरे में पहली सिंचाई 25 से 30 दिनों में करनी चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई जो है या उसके बाद की सिंचाई 5 से 6 दिनों के अंतराल पर करते रहें। ध्यान रखें कि यदि नमी ज़्यादा हो तो सिंचाई का टाइम जो होता है वो बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर सिंचाई नमी जल्दी समाप्त हो जाती है तो टाइम घटाया भी जा सकता है। मेन उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आपके खेत में नमी हमेशा होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरे की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। मित्रों, इसमें 3 रोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं फसल को। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में बता देंगे। यदि आपके फसल में और कोई समस्या होती है तो हमने पहले भी बताया कि आप हमसे जो है डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से। आप वहां हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपका पूरा जो है, अगर कोई भी रोग है, कोई समस्या है तो उसको जो है हम सही करवाएंगे। उसके बारे में दवा आपको पूरी जानकारी देंगे, आप उसको उस हिसाब से सही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फल गलन रोग के बारे में। मित्रों, यह बीमारी खीरे की फसल में लगभग सारे हिस्सों को प्रभावित करती है। पुराने पत्तों पर पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। फलों पर गहरे गोल धब्बे दिखाई देते हैं। मित्रों, यदि ये लक्षण आपकी फसल में दिखाई दे तो इसके लिए आपको क्लोरोथैलोनिल और बेनोमाइल का प्रयोग करें, ये रोग नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में, पौधों का मुरझाना। इस बीमारी से पौधों की नाड़ी टिश्यूओं को प्रभावित करती हैं, या इसके बैक्टीरिया जो होते हैं नाड़ी टिश्यूओं को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण पूरे पौधे सूख जाते हैं और एक तरफ से मुरझाए हुए नज़र आने लगते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके नियंत्रण के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL और इसी के साथ में मैंकोजेब को मिला लें और पूरे खेत में इनका स्प्रे करें, रोग नियंत्रण हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं चितकबरा रोग के बारे में। पौधों का विकास रुक जाता है, पत्ते मुरझा जाते हैं और फल का निचला हिस्सा जो है वो पीले रंग का दिखाई देने लगता है। मित्रों, यदि ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको आपकी फसल में तो आप समझ जाइए कि चितकबरा रोग का प्रभाव है ये, इसी के लक्षण है ये, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मित्रों, यदि ये लक्षण आपके फसल में दिखाई दो तो इसके लिए आपको तत्काल इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 7 ml को 10 लीटर पानी में मिलाकर, इसी के साथ में मैंकोजेब 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करवा दें। यह रोग नियंत्रण हो जाएगा। यदि आप इस रोग में, या हमने जो तीनों रोगों के बारे में आपको बताया है, इनके लक्षण को देखकर आप नज़रअंदाज करते हैं तो इसका खामियाजा आपको ज़रूर झेलना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि इसके लक्षण आपको जैसे ही फसल में दिखाई दें आप इनका नियंत्रण तुरंत करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरे की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। खीरे की फसल में लगने वाली सबसे गंभीर समस्या फल की मक्खी है। मित्रों, यह क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें फल के ऊपर छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो है सुरंग की वजह से बनते हैं। दूसरी चीज़ तो ये फल के गुद्दे को अपना भोजन बनाता है, जिससे क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा घट जाती है, पौधे फल जो है वो सड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे तत्काल करवा देना चाहिए, या अगर आपको इमिडा नहीं मिल पा रहा है तो आप इसके स्थान पे कोई भी रस चूसक मक्खी के लिए जो है स्प्रे करवा सकते हैं दवा, इससे ये नियंत्रण हो जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। बुआई से लगभग 45 से 50 दिनों में फसल तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। अच्छी किस्मों के बीज लगाने पर प्रति एकड़ लगभग 40 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है हमें। फसल की कटाई, फल की तुड़ाई करते वक्त ध्यान रखें कि तेज़ धार वाले चाकू के प्रयोग से फल को काटें ताकि पौधों को नुकसान ना हो। फल तोड़ते वक्त कुछ लोग ऐसे ही तोड़ने लगते हैं तो क्या होता है कि एक फल तोड़े वो कि वहीं से जो है शाखा ही टूट जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि शाखा ना टूटे, सिर्फ फल आप काट के निकाल लें बाहर। अब बात करते हैं उपज के बारे में। सही समय पर बुआई करें और सही तरीके से इसकी खेती की जाए, सही किस्म का चुनाव की जाए तो लगभग इसमें 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, खीरे की फसल की रेशियो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं अनुमानित लागत के बारे में। 1 एकड़ में लगभग 30,000 रुपये
लग जाता है इसकी फसल लेने में। प्रति एकड़ उपज की बात करें तो हमने ऊपर ही बताया आपको उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है, लेकिन हम इसमें 42 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मानते हैं। बाजार प्रचलित मूल्य के बारे में जानकारी लें तो 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मार्केट में जाता है। कुल आय की बात करें तो 84,000 रुपये प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है हमें। अब बात करते हैं शुद्ध आय के बारे में, तो किसान भाइयों 84,000 माइनस 30,000 बराबर 54,000 रुपये प्रति एकड़ फ़ायदा मिल जाता है। किसान भाइयों यदि आप खीरे की खेती करते हैं तो लगभग 80 दिनों में 1 एकड़ खेत से आप 54,000 रुपये बचा सकते हैं। आपका प्रॉफिट इतना हो सकता है। किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट सिर्फ 54,000 रुपये ही प्रति एकड़ मिल सकता है आपको, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यह एक अनुमान बताया गया है कि आप इतना कमा सकते हैं। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।